1947 को एक 18 साला मुसलमान लड़की इंडिया से पाकिस्तान आते हुए अगवा हो जाती है और 40 साल बाद जब उसका पता चलता है तो उस वक़्त वो 4 सिख बच्चों की माँ बन चुकी होती है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा होता है अजीत सिंह, वो कहता है कि मैं अपनी माँ को इसके बिछड़े हुए ख़ानदान से मिलाने पाकिस्तान लेकर जाऊंगा। और वो बंदा फिर वाकई अपनी माँ को पाकिस्तान लेकर आ गया। वो जो खातून थी, कैसे उसका पता चला, कैसे मिली, और जब अजीत अपनी माँ को पाकिस्तान लेके आया तो उसके साथ क्या सलूक किया गया, ये एक सच्ची कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। ज़रा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सोचने पर मजबूर कर देती है ऐसी कहानियाँ कि किस तरह 1947 को हंसते बसते जो घर थे दोनों तरफ, वो जनाब उजड़ गए और कितने ख़ानदान बर्बाद हो गए। मालो दौलत, जानो माल, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं स्टोरी का आगाज़। तो पटियाला का एक गांव बुडब्बर, वहां का एक मुसलमान खानदान अपने दीगर गांवों और आसपास के देहात के लोगों के साथ जत्था बनाते हुए इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था कि रास्ते में जत्थे पर हमला हो गया। और हमले का नुकसान ये हुआ कि जो जवान लड़कियां थी वो अगवा हो गई और बहुत सारे जो मर्द थे उनको मार दिया गया। ये जो खातून 18 साला लड़की थी, इसका नाम था बीबी, और इसकी वालदा को बाजू पर गोली लग गई। वो जनाब गोली जो है ना वो तो लग गई और माँ ने फौरी तौर पर दुपट्टे के साथ बाजू को बांध दिया। लेकिन जत्थे वाले इसकी 18 साला बेटी जिसका नाम बीबी था उसको अपने साथ ले गए। माँ, इसके खामन को मार दिया जाता है, बेवा हो चुकी होती है, बेटी अगवा हो चुकी होती है, और बाकी अगर कोई ख़ानदान के लोग बचे थे तो उनके साथ ये अपनी दर्द, दो किस्म की दर्द, एक बेटी की जुदाई की दर्द, दूसरी खामंद और दीगर रिश्तेदारों की मौत की दर्द, और तीसरी बल्कि जो बाजू में गोली लगी थी उसकी दर्द, तमाम दर्द अपने सीने में छुपाए रोती हुई पाकिस्तान पहुंच जाती है। बिहाड़ी के इलाके में कहीं जाके उनको कुछ घर वगैरह अलॉट होते हैं। ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है, लेकिन ये माँ अपनी बेटी को नहीं भूलती कि किस हाल में होगी, क्या सलूक किया जाता रहा होगा उसके साथ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ख़ानदान था ना, ये जो खातून थी, इनका एक ख़ानदान उसी पटियाला के पास एक दूसरा गांव था, वहां पर रहता था, वो नहीं आया था। वो मुसलमान ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था और कहते थे कि हम यहाँ ही रहेंगे। तो यहाँ आने के बाद इस खातून ने दूसरी शादी भी कुछ सालों बाद कर ली, जिसका हस्बैंड जो है ना वो मारा जा चुका था बेचारा पार्टीशन के दौरान। लेकिन बेटी जो है ना वो अगवा हो चुकी थी। तो जब इसने दूसरी शादी की, वक्त के साथ साथ इसके बच्चे भी पैदा होने शुरू हो गए, लेकिन इसको तांग थी अपनी उस बिछड़ी हुई बेटी की जो कि इंडिया में थी। इन्होंने फैसला किया कि हम जो हमारे रिश्तेदार पटियाला में दूसरे गांव में रह गए उनसे ख़त के ज़रिए रब्ता किया जाए और कहा जाए कि बीबी गुम हो गई है, और आसपास के देहात में उसका पता करवाया जाए, क्योंकि जत्थे अमूमन उसी इलाके के ही होते हैं, वो ज़्यादा दूर के नहीं होते। मतलब है कि कई कई दूर शहरों से नहीं आते, वो आसपास के देहात के ही होते हैं लोग जो कि लोगों को लूट मार करते हैं या अगवा करते हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा कि अगर बीबी आस-पास के किसी देहात में होगी तो उसका पता लगाया जाए। जो इंडिया में इनके रिलेटिव्स थे उन्होंने खत लिखा, जी बिल्कुल हमने तलाश जारी कर दी है। कोशिश होगी कि बीबी को हर हाल में तलाश किया जाए। पुलिस के साथ भी उन्होंने राब्ते किए, लेकिन वक़्त गुज़रता गया, बीबी का कोई पता ना चल सका। 40 साल गुज़र गए। पार्टीशन को 40 साल हो चुके थे। फिर जाके पता चला कि बीबी एक पुलिस वाले सिख आदमी की बीवी है और 3 बेटे, 1 बेटी की माँ बन चुकी है। 4 बच्चे हैं उसके उस सिख पुलिस वाले से, और उसकी यानी कि क्या कहते हैं बीवी है। 2 बेटों और 1 बेटी की शादी भी कर चुकी थी, 1 बेटा भी कँवारा था। बड़ा बेटा जो है ना वो अजीत बड़ा बहादुर और एक समझदार किस्म का इंसान था। जब उसको पता चला कि मेरी माँ जो है ना वो 1947 को अगवा होके मेरे बाप के साथ शादी हुई है, तो वो उसको पहले से ही पता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो इसके रिलेटिव्स होते हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं, वो जनाब इस गांव के यानी बीबी के गांव वालों किसी सरपंच से रब्ता करते हैं कि इस तरह एक मुसलमानों की लड़की 47 को अगवा हो गई थी और वो इस तरह के फलां पुलिस वाले के घर की जो है ना वो जीनत बनी हुई है। तो सरपंच ने कहा कि आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपको
बीबी वहाँ बुला के हमारी बीबियाँ उसको ले आएंगी और यहाँ मुलाकात कर लीजिएगा। तो ऐसा ही हुआ, बीबी आ गई उस सरपंच के घर में जहाँ इनके रिलेटिव्स जो है ना वो मौजूद थे। बीबी जो है ना उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाक़ई ऐसा ही है कि मेरे ख़ानदान वाले मुझे मिल गए हैं। लेकिन जब उन्होंने एक-दूसरे के साथ अपने पुराने ख़ानदान, बड़ों की बातें, उनकी निशानियाँ शेयर की तो बीबी को यकीन आ गया कि हाँ, ये हमारे ही रिश्तेदार हैं। वैसे भी बीबी उस वक़्त जवान थी, 18 साल की थी तो उसको समझ थी सारी कि ऑफ़ कोर्स शादी हो गई। तो उसके बाद जनाब जब बातें की, दुखी, सारे इस तरह के मोमेंट्स वहाँ पे हुए, बीबी जो है ना वो जल्दी ही वापस अपने घर चली गई और ये ख़ानदान वाले सरपंच के घर से उठ के अपने घर चले गए। बीबी जब घर गई तो उसका बड़ा बेटा अजीत घर पे मौजूद था और माँ को बड़ा अफ़सुर्दा देखकर उसने पूछा, "माँ हुआ क्या है?" माँ ने पहले तो ना बताया लेकिन उसने पूछा कि तुमने मेरे से हर बात शेयर कर सकती हो, मैं आपका दर्द, दुःख हर चीज़ समझ सकता हूँ। इसने कहा, "आपको पता है ना कि मैं एक अगवाशुदा लड़की हूँ?" उसने कहा, "जी बिल्कुल पता है।" उसने कहा कि आज मेरे ख़ानदान वाले जो यहाँ पे रह गए थे, उन्होंने मुझे तलाश कर लिया और सरपंच के घर मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिल के आ रही हूँ। अजीत बड़ा खफ़ा हुआ, उसने कहा कि आप अपने रिश्तेदारों से छुप कर क्यों मिली हो? आप हमारे घर में, इस घर में उनको लेके आती, हम उनको इज़्ज़त ख़ातर तवाज़े करते। ये क्या तरीका कि आपके ब्लड रिलेटिव है और आप छुप-छुप के मिल रही हो? तो इसकी माँ बीबी ने कहा कि बेटा आपको पता है आपका बाप थोड़ा-सा पुलिस वाला सख्त मिजाज है तो वो कुछ कहे ना। इसने कहा कि बिल्कुल नहीं कहेगा। बहरहाल ये अजीत जो है ना वो ठीक-ठाक दलेर बंदा था। 1 महीने बाद दोबारा जब वो लोग मिलने के लिए आए तो इस बार वो बीबी के घर में आ गए। अजीत उनको अपने घर में लेके आ गया और इस तरह ये मुलाकात जो है ना वो वहाँ पे हो गई। लेकिन अजीत ने जब अपनी माँ के जज़्बात देखे और कहा कि माँ को हर सूरत में पाकिस्तान, इसकी जो 80 साला माँ है उसके साथ ज़रूर मिलाने के लिए लेके जाऊँगा। राब्ता हुआ, ख़त-ओ-किताबत हुई, अजीत ने फ़ैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान जाएँगे। लेकिन साथ ही इनवाइट किया अपनी पाकिस्तान वाली, अपनी यानी जो ननिहाल थे, अजीत के ननिहाल, बीबी के जो पाकिस्तान वाले फैमिली थे उनको कहा कि आप इंडिया आओ। उन्होंने जो इसकी माँ थी उन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जाके वीज़ा अप्लाई किया लेकिन उनको अब वीज़ा ना लग सका। बड़े मायूस होके ये माँ और बेटा जो पाकिस्तान वाला था ये वापस आ गए विहाड़ी, लेकिन साथ ही ख़त लिख दिया कि हमें वीज़ा नहीं मिला। अजीत ने कहा आपको वीज़ा नहीं मिला, मैं अप्लाई करूँगा अपनी माँ का और पाकिस्तान जाएँगे। वीज़ा इन्होंने दिल्ली में अप्लाई किया, पाकिस्तानी एम्बेसी ने इनको वीज़ा जारी कर दिया। वीज़ा मिल गया तो सब ने अजीत को कहा कि आपकी माँ अगवाशुदा लड़की है, मुसलमान आपसे ज़रूर बदला लेंगे, आपको मार देंगे, पाकिस्तान ना जाना। अजीत डर गया। कभी यानी कि ये कहता रहा कि अच्छा मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, अगले महीने आऊँगा, इस तरह करता रहा। लेकिन उसका जो बहनोई था, अजीत की एक ही बहन थी, इस बीबी से जो लड़की थी, उसका बहनोई वो भी सिख था, वो बड़ा दलेर था। उसने कहा कि मर जाएगा ना अगर अपनी माँ को इसके वालिदैन से मिलाते हुए, सीधा स्वर्ग में जाएगा। डरना और मजबूत बन, सरदार बन और लेके जा अपनी माँ को, तुझे कोई मार भी देगा ना तो सीधा जनती है, तूने अपने बिछड़ी माँ को मिलाया है। अजीत की हिम्मत बन गई और वो जनाब माँ को लेके पाकिस्तान आ गया। तांगा लिया, गाँव का पता था, विहाड़ी चला गया। बड़ा जज्बाती माहौल, सारी फैमिली ने सारा आंखों पे इनको उठा लिया और बड़ा प्यार किया। 2 दिन बाद ईद थी। अजीत को कहा इसके घर वालों ने कि आप भी ईद पर हमारे साथ चलो। इसने कहा मैं तो सिख हूँ। उन्होंने कहा कि सिख रहना, वहाँ पे आप घूमो फिरो, कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ना। अजीत को वहाँ पर जनाब ये हो गया कि असल प्यार आज भी मेरे ननिहाल ने मुझे वो दिया है जो मैं इसका डिज़र्व नहीं शायद करता था, लेकिन इन्होंने मुझे दिया है। अजीत अपनी वालदा के साथ वहाँ पर तकरीबन 3 महीने रहा। 3 महीने रहने के बाद इनका वीज़ा ख़त्म हो गया और फिर बीबी और इसका बेटा अजीत इंडिया वापस चले गए इस उम्मीद और वादे के साथ कि हम दोबारा आएंगे और आपको भी बुलाएंगे। लेकिन अब 78 साल हो गए हैं पार्टीशन को। इंडिया वापस जाने के बाद अजीत और बीबी यानी उसकी वालदा का कोई अता पता नहीं चल सका। पता नहीं किस हाल में है, कोई ख़तो किताबर, फ़ोन नंबर उस वक़्त था नहीं। तो ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो कि रूकड़े खड़े कर देती है कि जनाब देखें किस तरह एक हंसते बसते ख़ानदान और फिर जुदाइयाँ पड़ गईं। ये बीबी जनाब सिख बन चुकी थी, इसके बच्चे बेशक सिख थे लेकिन उनको मुसलमानों से मोहब्बत थी। बहरहाल ये एक स्टोरी थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।